गुरु कबीर साहिब की जय। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीव सदा से भूले ही विषयों में रमते आए हैं। उस रमते राम के बंधन को कहीं विविध रमैनी टाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। खानी बानी के शब्द जाल में जीव सभी उलझाए हैं। कहीं शब्द सैन्य अति अनुभव से सब बंधन काट निकाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। विद्वानों के वाणी मद को हर ज्ञान चौतिसा से लीना। विप्रों की मति गति शुद्धि है तो कहीं विप्रमति सी आला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। कहरा कहीं कहर हरे जीव का कहीं वसंत विषयासक्ति हरे। मन माया के तम हरे आप कहीं चाचर ज्ञान उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। अंत में स्थिर परम रमैया राम बेली में आप कहे। खानी बानी की विरह व्रथा विरहुली विवेक विशाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। सब जीवों के हित मार्ग को स्पष्ट बताने वाला है। अविनाशी जीव कर्म के वश जन्मांधि डोले में झूले। रविवत इनके प्रकाश किरम तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। जड़ साक्ष्य दृश्य से सदा पृथक साक्षी चिद रूप सदा अपना। साखी कही सकल ज्ञान खानी मत पथ दंदों का काला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। 11 प्रकरणों से भूषित है पारख ज्ञान भरा बीजक। रविवत इनके प्रकाश किरण तम मोहन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है।
ज्ञान अति गूढ़ अगूढ़ विविध पदों शैली युक्ति से भरा ग्रंथ अभिलाष विद्वान भी है टक्कर खाते अभिलाष अल्पमति वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। गुरु संत पारखी के द्वारा गुरुमुख पढ़ने से भेद खुले। बोधक सूरत की कृपा दृष्टि से पाया बोध उजाला है। यह बीजक ज्ञान कबीर गुरु का बंधन साने वाला है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि किसमें है? जीवन की जो सर्वोच्च उपलब्धियां हैं वो आत्मसंतोष, जीवन में जब तक संतोष नहीं आएगा, आत्मसंतोष नहीं होगा, आदमी उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकता। और जीवन का सर्वोच्च उपलब्धि भौतिक उपलब्धि आप कितनों भी कर लो, फिर भी आदमी को संतोष नहीं होता है। सर्वोच्च उपलब्धि तभी होगा जब आत्मसंतोष, आत्मतृप्त, हर व्यक्ति की आंतरिक मांग है पूर्णत्व की प्राप्ति। हर व्यक्ति पूर्ण होना चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पूर्णत्व की ओर, पूर्णत्व के लिए अग्रसर ना होगा। पूर्णत्व चाहता है, पूर्ण शांति, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद चाहता है। लेकिन मिलेगा कब? तृष्णा का त्याग। बिना संतोष आए तृप्ति नहीं मिलती। इसलिए आत्मसंतोष की बात करते हैं सद्गुरु कबीर। सद्गुरु कहते हैं, यह विधि कहो कहा नहीं माना, मारग माहि पसार निताना। रात दिवस मिल जोरिन तागा, ओटत काटत भ्रम न भागा। भरमई सब जग रहा भुलाई, भरमई सब जग रहा समाई। भरम छोड़ी कतहु नहीं जाई, परय न पूरी दिनव दिन छीना। तहां जाए जहां अंग बिहूना, जो मत आदि अंत चली जाई। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। यह संदेशापुर के मानव लिन्यो शीश चढ़ाए। संतोष संतोष सुख है,
रहो तो हृदय जुड़ा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मार्ग तो कठिन है, लोग कहा नहीं मानते, यही विधि कहो कहा नहीं माना। कल्याण के मार्ग में वाणी जाल का पसारा, वाणी जाल का पसारा फैलाकर उसी का ताना बाना बुनकर उसी के ताना बाना में आदमी उलझ गया, फंस गया और रात दिन वाणी के ताने जोड़ते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं, वाणी जाल की जो उलझन है वह किस प्रकार से है? जिस प्रकार से जुलाहा का ताना बाना, जुलाहा का जो ताना बाना होता है वह जो है कितना विस्तार रहता है। पहले रुई को ओटकर बिनौला निकालते हैं, बीज निकालते हैं, उसके सूत को काटते हैं और किसी मार्ग के खुले स्थान में सूत के ताने फैलाते हैं। इसी प्रकार मतवादी लोग रात दिन वाणी जाल के सूत काटते रहते हैं, बारंबार उन्हीं वाणी को दोहराते हैं, वाद विवाद करते हैं। कल्याण मार्ग में उनके ताने बाने लेते हैं और उन्हीं में उलझते रहते हैं, उन्हीं में उलझ जाते हैं। मनुष्य का मूल अपना चेतन जीव है, अपना स्वरूप चेतन। सरल ढंग से कहें तो जीव, उसी को हम राम कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम नाम निज जान के छाड़ देहु वस्तु खोट। अपना सत्ता चेतन है, राम परम सत्ता, परम निधान, परम प्राप्तव्य, परम स्थिति की भूमिका है। भौतिक शरीर भोग विषय तुच्छ है और परोक्ष में भटकना भी गलत है। दूसरा मानना
दूसरा मान करके भटकना भी गलत है। कर्मकांड के सारे जालों को काट कर सद्गुरु कबीर स्वरूप की ओर प्रेरित करते हैं। विषय भोग, नाना प्रकार के देवी देवता, यही तो उलझन का कारण है। संसार के लोगों ने इन्हीं में तो उलझाए हैं। और उलझा करके बाहर आत्मा से पृथक परम निधान, एक अलग ईश्वर की कल्पना। इसीलिए आत्मा से पृथक खोजते हैं। परमात्मा मोक्ष एवं कल्याण, स्वरूप से दूर नहीं है, स्वरूप से बाहर। मानना ही गलत है। अधिकतम लोग बाहर मानकर डूबे हुए हैं। इसीलिए कल्याण के मार्ग में जो ताना बाना बुर रखे हैं उससे वंचित हो जाते हैं और मकड़ी के जाल के समान वाणी जाल बनाकर लोग उसमें उलझे रहते हैं। ओटत काटत भरम न भागा। नाना प्रकार के कथा वार्ता सुनते हैं। स्वयं बड़ी बड़ी पोथियों को बांचते हैं। बहुत कुछ जान लेने के बाद भी अपने से बाहर परमात्मा खोजते हैं। दो मुही बात करते हैं। कभी तो कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, दो मुही बात से काम बनता नहीं है। एक लक्ष्य, एक दिशा, तो आत्मा से बाहर, परमात्मा नहीं। आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन लोगों ने परोक्ष में भटका दिया। भ्रम ही सब जग रहा समाई। सारा संसार भ्रम में डूबा है। भ्रम ही सब जग, संसार के सभी लोग, अधिकतर लोग भ्रम में डूबे हैं। भूला एक न दोय, सकल संसार है। लोग जो है पेड़ में, पानी में, पहाड़ों में न जाने कहां कहां सीट पटक रहे हैं। और नाना प्रकार के काल्पनिक शब्दों में उलझ गए, उलझ रहे हैं। आकाश में, लोक लोकांतर में कल्पना कर लेते हैं कि वहां भगवान है। वहां जो है कल्पना करके भगवान का पता लगाना चाहते हैं।
बाहर सब जगह परमात्मा खोजता है, बाहर सब जगह भगवान खोजता है, परंतु अपने हृदय में नहीं मानता। अपने महत्व को नहीं जानता है। अपनी महत्ता को भूल गया। जगह जगह आदमी जो है घुटना टेकता रहता है, परंतु यह नहीं सोचता अपनी सत्ता और महत्ता, अपनी सत्ता और महत्ता बोध हुए बगैर दर दर भटकता रहता है। जो सुना उसी को मान लिया, अपना विवेक नहीं करता। इसलिए आदमी जो है आज भटक रहा है। भटकाव का मूल कारण अपनी महत्ता को न समझना। इसलिए आगे सदगुरु कहते हैं, परे न पूरी दिनों दिन छीना, परे न पूरी दिनों दिन छीना। इससे मनुष्य को पूर्णता नहीं मिली, और जब आदमी को पूर्णता नहीं होती तो आदमी संतुष्ट भी नहीं होता। अपने चेतन स्वरूप आत्मा को छोड़कर कहीं पूर्णत्व नहीं, कहीं शांति नहीं, परम तृप्ति, निरंतर आनंद संतोष मिलेगा कब? जब बाहर के भोग कल्पना को छोड़कर अपने आत्म अस्तित्व का बोध, तृप्ति हुए बिना, बोध पाए बिना भटकते भटकते एक दिन विवेकहीन होता जाता है। कल्पनाओं में दौड़ने वाला अंत में पहुंचता है कहां? अंग विहूना। जहां शून्य, जहां कुछ भी नहीं, शून्य में ढकेल दिया जाता है। भटकने के सिवाय कुछ भी नहीं, वहां स्वरूप का अता पता ही नहीं, सिवा भटकाव के। तो वाणी जाल में आदमी उलझ जाता है। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। पहले से आज तक यही तो फैला है पूरे संसार में। भ्रम की वाणियां फैली हुई हैं। उसमें से सार कोई बिल्ले बिल्ले जीव निकाल पाता है, सार को ग्रहण कर पाता है, जो विवेकवान होते हैं। गुरु लोग अबोधी बनकर स्वयं भटक रहे हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं, भ्रामक उपदेश दे दे करके। फिर मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? उससे मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। भ्रम में
स्वयं उलझे हैं और दूसरों को भी भ्रम में डाल रखे हैं। केवल कहने और सुनने की बात नहीं है। संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ा है। संतोष में सुख है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, संतोष में सुख। लक्ष्य यदि आदमी संतुष्ट हो जाए तो शीतल हो जाएगा, भटकाव बंद हो जाएगा। बाहर भटकाने वाली बातों को मत मानो, भोगों में भटको मत। नाना प्रकार की कल्पनाओं में नाना प्रकार की कल्पनाओं को छोड़कर अपने आप में संतुष्ट होने की बात करते हैं। अपने स्वरूप में संतुष्ट। तुम्हारे आत्मा राम के अलावा पृथक कहीं भगवान नहीं है और न ही कहीं मोक्ष है। तुम अपने स्वरूप में संतुष्ट हो जाओ, फिर सदैव कृतार्थ रूप हो। यदि तुम मुझे चाहते हो, मेरी बातों को मानते हो, सदगुरु कहते हैं सारी आशाओं को छोड़कर मेरे समान हो जाओ, निष्काम। सब सुख तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा। जो व्यक्ति आत्मा से ही प्रेम करता है, आत्मा में ही तृप्त होता है, आत्मा में संतुष्ट होता है, उसको कुछ बाकी नहीं रह जाता। आत्मा ही आत्मा की गति है। इसलिए अपनी आत्मा को संयम बनाने की आवश्यकता है। आत्मा में तृप्त सुंदर घोड़े को बुनिया अपने वश में कर लेता है। यह जीवन का सर्वोच्च सूत्र है। संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ा है। बाहर मन की कल्पना, मन में हमने जो सोच लिया, मन की मान्यताओं में, मन की मानंदी में शब्दों पर विचार नहीं। शब्द में हम भटक रहे हैं, तैर रहे हैं। मकड़ी जाल बनाती है, उसी में उलझ करके फंस करके मर जाती है। उसकी प्रकार से आदमी नाना प्रकार के ग्रंथों को पढ़ता है, लेकिन उस पर विचार नहीं करता। सर्वोच्च सत्ता को नहीं समझता। सारे ग्रंथों का रचयिता सर्वोच्च आत्मा ही है। उस आत्मा को भूलकर बाहर कल्पना में लगे हुए हैं, कल्पना के महल में जी रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं यही विधि कहो कहा नहीं माना, मारग माही पसार मिटाना। संसार के लोग भ्रांति को ही सत्य मान रहे हैं,
और सत्य मान करके उसी में जी रहे हैं। उन्हें अपने सिर पे चढ़ा रखा है। इसलिए आत्मसंतोष ही शाश्वत सुख है। जब तक आत्मसंतोष नहीं होगा, शीतल शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वाणी जाल से निकलने की बात, वाणी जाल में ना फंसो। केवल शब्दों के जाल, शब्दों के जाल चारों तरफ फैला हुआ है। लोभ दिखाकर, स्वर्ग का लोभ, परमात्मा का लोभ, विषयों का लोभ, इन्हीं भ्रामक वाणियों में जीव उलझा हुआ है। इसलिए ये जुलाहे के ताने बाने के समान पक पक पर जाल बिछा हुआ है, उससे बचने की आवश्यकता है। भ्रम ही सब जग रहा समाये, सब पूरा संसार में भ्रम समाया हुआ है। जहां देखो वहां, जहां जाए ता अंग भी होना। इसलिए संतोष की आवश्यकता है। वाणी को पढ़े, मनन करें, चिंतन करें, सार शब्दों को लें, जो कटे ना। भाग में जो शेष आ जाता है वो कभी कटता नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा जो सत्य है, स्वरूप स्थिति, सबसे भिन्न, प्रकृति से पार, उस पुरुष, उस चेतन सत्ता में हम जो है सर्वस्थ होएं और सारे भ्रम जाल को तोड़कर अपने आप में स्थिति प्राप्त कर जीवन का कल्याण का काम करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब।